हिंदू महासभा हो या संघ हो, वो स्पोक्स पर्सन बने हिंदुओं का। लेकिन उसके उस थ्योरी के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आप एक बहुत बड़े तबके को आप कहते हैं हम तुम्हारे लिए बात करेंगे, लेकिन उसको आप मंदिर प्रवेश नहीं करने देते, आप उसके साथ भोजन नहीं करते, आप उनके साथ उनको अपनी बेटी नहीं देते, शादी नहीं कर सकते। तो फिर ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था उसका। कांग्रेस के अंदर राइट विंगर्स थे। तो जो संविधान सभा डिबेट चल रहा था, तो उसमें जो संविधान बना तो लार्जली सहमति से बना। तो जो राइट विंगर थे वो उन्होंने सहमति क्यों दी? 1900 मुझे लगता है 46 के हिंदू महासभा के गोरखपुर अधिवेशन से जी। तो इनको था कि अब पाकिस्तान बनना तय है। तो अब जो हमारा संविधान बने, अब जो हमारा जो नया जो बचा हुआ जो भारत है पाकिस्तान बनने के बाद, वो पूरा हिंदुस्तान बने, हिंदुस्तान नहीं बने। कांग्रेस ने ये किया, उसने ये किया, ये नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया और नहीं किया, लेकिन आपने तो ये पूरे संसद में आप कह रहे हैं कि अंबेडकर इससे क्या हो जाएगा तुम्हें। तो ये एक उनके गहरे सोच को दर्शाती नहीं, ये हीन वर्ण अंबेडकर कहते थे। और एक दुख उनको इस बात की भी थी कि अंबेडकर की जो दूसरी पत्नी थी वो ब्राह्मण थी। अंबेडकर, संविधान, आरएसएस और अमित शाह चर्चा में है। विंटर सेशन के आखिरी समय में उन्होंने अंबेडकर पर जो बयान दिया कि अंबेडकर कहना एक फैशन हो गया है और इतना अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। आगे उन्होंने नहीं बताया कि अंबेडकर का नाम लेने से क्या मिल जाता। बहरहाल बहस आगे बढ़ी और लोगों ने इतिहास खंगालना शुरू किया। आरएसएस का क्या रुख था अंबेडकर और संविधान को लेकर, हिंदू महासभा का क्या रुख था, जनसंघ का क्या रुख था। कई वीडियोज़ हमने बनाए हैं, कई विद्वान साथियों से हमने चर्चा की है। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जब संविधान बना और अंबेडकर नेहरू एक तरफ थे, जाहिर है कि वो इंडियन रिपब्लिक चाहते थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। उस समय नॉर्थ इंडिया की प्रतिष्ठित प्रेस गीता प्रेस और चर्चित पत्रिका कल्याण, उसमें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में किस किस तरह के लेख छप रहे थे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। हमारे साथ इस एपिसोड में सीनियर जर्नलिस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट अक्षय मुकुल साहब मौजूद हैं। कई किताबों के लेखक हैं, अज्ञे पे भी उन्होंने किताब लिखा है और लगातार अखबारों में लिखते रहते हैं। और उनकी सबसे चर्चित किताब है गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। इसका हिंदी अनुवाद भी आ गया है, किताब जल्दी हिंदी वाला मंगवाने वाला हूँ कि गीता प्रेस और हिंदू भारत का निर्माण। पूरा फोकस इनका उस समय जो हिंदी इंटेलिजेंसिया है वो किस तरीके से डिस्कोर्स को पैदा कर रहा था, राष्ट्र को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, अंबेडकर को लेकर, संविधान को लेकर और नेहरू को लेकर चर्चा इसी विषय पर हुई। स्वागत है सर। नमस्कार जी, अब फ्लोर आपका है। मैंने इनिशियल इंट्रोडक्शन दे दिया है। देखिए, जो आप कह रहे थे गीता प्रेस और कल्याण के बारे में जी, तो ये आपने शुरू किया वो संविधान बनने के वक्त 1950, 1948, 46, 47 के बाद जो पूरी प्रक्रिया थी संविधान बनने की। लेकिन वो इनके अगर आप मूल में जाएं, पूरे जो हिंदू नेशनलिज्म जिसको हम हिंदुत्ववादी वगैरह कहते हैं, ये बेसिकली ये एक चतुर्वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था के ये बहुत बड़े ये मानते रहे हैं शुरू से, और ब्राह्मण बनिया और ये रहा है अलायंस। तो ये पिछले जो राजनीति रही है, जो जिसको हम रियल पॉलिटिक कहते हैं, उसमें खुलेआम कहना, अंबेडकर को अटैक करना कोई पार्टी नहीं करती। और ये जो है बहुत सालों का जो है अंबेडकर, अब इसको फ्रोडियन स्लिप बोलेंगे अमित शाह का, या दिल में जो इनके बात है वो निकल के आए, संस्कार जो परंपराएं, संस्कार और इनके पूरे सोच वो उसको दर्शाती है, जो राजनीति की वजह से ये बहुत कभी नहीं बोलते थे और बहुत मुश्किल है बोलना। और उसको लेकर सबको पता है कि क्या हंगामा हो सकता है अंबेडकर को लेकर। लेकिन उसके मूल में एक तो उनकी जो वर्ण व्यवस्था में जो उन जिस तरीके से वो मानते हैं, दूसरी बात है एक अभी तक अंबेडकर को उन्होंने हिंदू कोड बिल को लेकर, जिससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत दिक्कत थी, और उसकी पूरी जो लड़ाई लड़ी जो हिंदू संगठनों ने उसके खिलाफ, उसमें एक बहुत अहम भूमिका अदा किया गीता प्रेस ने। गीता प्रेस
और क्योंकि वो जिसको कहते हैं साधारण हिंदू घरों में पहुंचता था कल्याण, तो उसके तहत उन्होंने एक पूरा जिसको कहें एक प्रचार प्रसार कैंपेन शुरू किया उसके खिलाफ कि राष्ट्रपति को लिखें, आप इस पे धरना प्रदर्शन करें, आप इसके बारे में लिखें। और वो तो उसमें अगर आप, और एक बहुत बड़ा आक्रमण जो था वो अंबेडकर पर था, और जिसको उन्होंने कहा भी कि हीन वर्ण अंबेडकर। अंबेडकर के नाम से पहले ये कहना, नाम काफ़ी नहीं है, हीन वर्ण अंबेडकर कहते थे। और एक दुख उनको इस बात की भी थी कि अंबेडकर की जो दूसरी पत्नी थी वो ब्राह्मण थी, तो उससे उनका जो दुख ज़्यादा था उनको अंबेडकर के खिलाफ। और उनका ये था कि ये नेहरू के साथ मिलकर और इस तरह ये पूरा चल रहा है, ये और अंबेडकर को यूज किया जा रहा है, और अंबेडकर पे उन्होंने अटैक रखा। आप देखें तो पहले चुनाव में 51-52 के चुनाव में भी जब फूलपुर से नेहरू लड़ रहे थे तो एक अहम मुद्दा हिंदू कोड बिल था जी। और उसके बाद भी अंबेडकर, हालांकि वो चुनाव हार गए थे वहाँ बम्बई से, और उसमें भी वहाँ उन्होंने इसी को मुद्दा बनाया अंबेडकर के खिलाफ। तो ये चुनाव में भंडारा भी गए थे, भंडारा भी गए थे। लेकिन ये उनके एक बहुत ही अंदरूनी, और ये उनका ये कोर है वो, जिसको छिपा के रखते हैं। राजनीति, आज जो राजनीति है उसमें मुश्किल है कहना, लेकिन ये अंदर की बात है, उनके दिल की बात है, और ये हमेशा उभर कर आती है जी। तो यही हुआ है अभी। और उसके बाद ये कहना कि, और वो तू मैं चलने लगा, कांग्रेस ने ये किया, उसने ये किया, ये नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया और नहीं किया। ठीक है, आपने तो ये पूरे संसद में आप कह रहे हैं कि अंबेडकर इससे क्या हो जाएगा तुम्हें, तो ये एक उनके गहरे सोच को दर्शाता है। सर, अंबेडकर के पुतले कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के साथ एक थ्योरेटिकल पॉलिटिकल लड़ाई थी, गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ, और जो गांधी कांग्रेस के साथ थी, जवाहरलाल नेहरू की तरह उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होता है उनके राइटिंग्स में। तो एक नेचुरल था कि उस समय कांग्रेस ही एक पॉलिटिकल फोर्स थी। हिंदू महासभा, आरएसएस तो अपने आप को सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता था। तो जो पॉलिटिकल फोर्स होगी, लड़ाई तो उसी से होगी। लेकिन कभी भी गांधी ने, नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, शब्द का अंबेडकर ने किया, ना अंबेडकर ने किया। और उनके बहुत, जिसको कहें, बहुत गहरे मतभेद थे, राजनीतिक, वैचारिक बहुत गहरे मतभेद थे। लेकिन वो कभी, जिसको कहते हैं ना, वो पर्सनल नहीं हुआ कभी, वो कभी नहीं हुआ। अगर आप देखें, जब उनकी शादी हुई अंबेडकर की, तो हम नेहरू के पेपर्स में है, नेहरू को उन्होंने शायद बुलाया भी नहीं, तो किसी को लिख रही कर पढ़ा अखबारों में कि अंबेडकर की शादी हो गई है। लेकिन आप देखें, जब बहुत गहरे मतभेद भी हैं, उस बीच के भी अगर आप पत्र देखें इन लोगों के बीच, तो एक सिविलिटी है, जिसको कहते हैं एक वो बात करने का। पंडित नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं, और अंबेडकर भी, हाँ, डियर महात्मा, और ये डियर पंडित, माने दोनों के तरफ से, अंबेडकर जी के तरफ से भी और इधर से भी। तो इस तरह की जो अभी हम जो एक देख रहे हैं राजनीति का जो हाल है, स्तर जो गिरा है, वो नहीं था अपने गहरे में। आप गोलवलकर और नेहरू की चिट्ठी देख लीजिए, आप छोड़िए। और ये मैं कह रहा हूँ, गांधी की हत्या के बाद तो एक जिसको एक्सिबिलिटी है उस समय की राजनीति में, जो अब नहीं है। और वो जो ये कह रहे हैं अम्बेडकर के बारे में, वो यही सोचते हैं मन से, और उसमें वो छिप नहीं पाया, वो नेचुरल है और वो छिप नहीं पाया, होता है। एक बात मैं भी पढ़ रहा था, जब डॉक्टर अम्बेडकर ने 35 में हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की, और 1920 से ही वो प्रक्रिया चल रही थी जी। तो उस समय बीएस मुंजे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने अम्बेडकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष पद लेने के लिए भी ऑफर किया था। अम्बेडकर ने कैटेगरिकली मतलब डिनाई कर दिया, और वाद संवाद विवाद चल रहा था। लेकिन आज़ादी के पहले जो हिंदू महासभा है या आरएसएस है, अम्बेडकर के खिलाफ उतना एग्रेसिव नहीं है जितना कि संविधान बनने के बाद। संविधान बनने के बाद क्या ये भी कारण हो सकता है कि औपनिवेशिक राज था? औपनिवेशिक राज था, एक वो है। दूसरा ये है कि अगर आप देखें 1900 मुझे लगता है 46 के हिंदू महासभा के गोरखपुर अधिवेशन से जी, तो इनको था कि अब पाकिस्तान बनना तय है। तो अब जो हमारा संविधान बने, अब जो हमारा जो नया जो बचा हुआ जो भारत है पाकिस्तान बनने के बाद, वो पूरा हिंदुस्तान बने, हिंदुस्तान नहीं बने। और उनके अगर 12 मुद्दे थे उनके,
जो उन्होंने उठाए थे हिंदू महासभा में कि ध्वज भगवा होना चाहिए, मुसलमानों को उनको फौज की नौकरी नहीं होनी चाहिए, इस तरह तरह की चीजें जो हम देख रहे हैं, उनका वो एक टेम्पलेट है, उनका एक वो डिमांड का, जिसमें काफी चीजें हो चुकी हैं। अगर आप 2025 हम बस कल जाने वाले हैं, उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे उनके डिमांड पूरे हो चुके हैं। तो उनको लगता था ये क्या संविधान है, ये संविधान, सेकुलरिज्म वर्ड बाद में आया, लेकिन ये जो इस गाय को लेकर जो चर्चा हो रही, गाय बैन क्यों नहीं हो सकती, तो वो एक नाराजगी कांग्रेस से तो थी ही, और अंबेडकर क्योंकि संविधान बनने में उनका इतना बड़ा योगदान था, तो अंबेडकर से भी थी, और अंबेडकर की राजनीति उनको एकदम पसंद नहीं थी। और रही मुंजे अंबेडकर वाली जो बात होती वो हुई नहीं, अंबेडकर मुंजे पैक्ट जो था वो एग्जीक्यूट नहीं हो नहीं पाया। तो उस वक्त जो भी रहा हो, लेकिन अंबेडकर शुरू से ही अंबेडकर के खिलाफ थे। ये बहुत, अब जब राजनीति में, जब 1980-90 के दशक में जो राजनीति में बदलाव आया है, तब हम इनमें भी ये बदलाव देख रहे हैं कि ये जाति और ये और वो, ओबीसी और दलित की बात कर रहे हैं, और संविधान बाबा साहब का भी नाम ले रहे हैं, बाबा साहब का भी नाम ले रहे हैं। नहीं तो इनका आप बताइए, कहाँ आरएसएस में कौन दलित अभी ऊंचे ओहदे पे? सुना है अभी हो सकता है कि बीजेपी का अध्यक्ष दलित बने। हाँ, सुन रहे हैं वो तो उन्होंने उनको बंगारू लक्ष्मण को ही बनाया था एक जमाने। ये क्या रिपेयर करने के लिए जो डैमेज हो गया? हाँ, रिपेयर करने के लिए ही करते हैं। ये जो राजनीति में होता है वो करेंगे जरूर, वो किन्हीं को ढूंढ कर लाएंगे, किसी बड़े नेता को, या कोई बड़ा नेता नहीं भी हो तो पार्टी बनाएगी उनको प्रोटोकॉल में। हाँ, प्रोटोकॉल में, और पहले हमने देख चुके हैं, बंगारू लक्ष्मण को बनाया था इन्होंने, तो ये पहली बार। तो ये, लेकिन ये काफी, जिसको कहते हैं नई चीजें, पिछले 25 साल की है राजनीति, 30 साल की राजनीति में ये हम देख रहे हैं। यहाँ बीजेपी इस तरह की बात कर रही नहीं, तो बीजेपी हमेशा से ब्राह्मण बनिया पार्टी थी, और उनको लग रहा था हम वोट का कंपल्सन है वो। नहीं तो अभी भी आप ये बताइए कि किसी दलित लड़का अगर किसी उच्च जाति की लड़की से शादी कर ली, हम मूंछ रखने पे पिटाई हो रही है, जान जा रही है लोगों की, तो आप क्या बात कर रहे हैं? और ये, और उन भाजपा शासित प्रदेशों में ये हाल ज्यादा है वहां पे। गुजरात में देखिए, आए दिन गुजरात में आप पता नहीं, न्यूज भी नहीं निकलता वहां से न्यूज भी नहीं निकलता। गुजरात में पिछले 10 सालों में जो दलितों पे जो जिस तरह के अत्याचार हुए, वो कहीं बहुत कम राज्यों में इस तरह के चीजें हुई। हर राज्य में हो रहा है वैसे, लेकिन वहाँ रैम्पेंट है। जब नेशनल गवर्नमेंट बनी, जब सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जी, तो वो कांग्रेस की नहीं, नेशनल गवर्नमेंट थी। तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और अंबेडकर भी थे, नेहरू भी थे, कांग्रेस के अंदर राइट विंगर्स थे। तो जो संविधान सभा डिबेट चल रहा था, तो उसमें जो संविधान बना तो लार्जली सहमति से बना। तो जो राइट विंगर थे वो उन्होंने सहमति क्यों दी? देखिए, एक जो राइट विंग के साथ एक बहुत बड़ा जो और बहुत राइट विंगर, अगर आप जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनसे अगर आप प्राइवेटली पूछें तो मानेंगे कि 48 के बाद, गांधी की हत्या के बाद, ये ना बहुत बड़े एग्रेसिव, ये नहीं, ये काफी, मतलब जिसको कहते हैं ना, ये थोड़े डर से गए थे। अच्छा, हाँ, मतलब नहीं तो अगर आप देखें तो ये जो 60 के मध्य में जिस तरीके से फिर राइट विंग का धीरे धीरे अपसर्ज हो रहा है, और ये बाकी लोग सोशलिस्टों के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात चल रही है और अलायंस हो रहा है, अगर गांधी की हत्या इन लोगों द्वारा नहीं की गई होती तो ये शायद ज़्यादा जोर से और ज़्यादा ताकत से अपनी बातें रखते। लेकिन गांधी की हत्या के बाद ये थोड़ा नहीं, काफ़ी ये पीछे हो गए। बैन भी हुआ, तो इनके लिए बहुत बुरा वक्त था राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, मतलब लोगों के लिए बहुत बड़ा ट्रेजेडी था कि गांधी की हत्या मिली थी और आज़ादी मिली थी और गांधी की हत्या की इन लोगों ने, तो उससे इनको बहुत बड़ा, इनके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा सदमा था ये। और इसलिए वो उस दशक में देखें तो आप ये थोड़े चुप हैं, थोड़े सहमे हुए से हैं। नहीं तो अगर वो नहीं हुआ होता तो ये बहुत पहले शायद और राजनीति में, जिसको कहते हैं, और प्रोमिनेंस में रहते हैं। टू नेशन थ्योरी हम लोग सुनते हैं, जिन्ना और सावरकर ना, उसके प्रोपोनेंट रहे हैं। तो क्या आरएसएस हिंदू महासभा को मुस्लिम लीग और जिन्ना से समस्या नहीं थी? समस्या अंबेडकर से थी।
और नेहरू से थी। नेहरू से तो थी ही, नेहरू से तो उनकी और अंबेडकर से भी थी। अंबेडकर से अंबेडकर का उनका जो एक था कि हिंदू एक भाषा में बोले, एक और मतलब जिसको कहते हैं कि और हिंदू महासभा हो या संघ हो, वो स्पोक्स पर्सन बने हिंदुओं का। लेकिन उसके उस थ्योरी के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि आप एक बहुत बड़े तबके को आप कहते हैं हम तुम्हारे लिए बात करेंगे, लेकिन उसको आप मंदिर प्रवेश नहीं करने देते, आप उसके साथ भोजन नहीं करते, आप उनके साथ उनको अपनी बेटी नहीं देते, शादी नहीं कर सकते। तो फिर ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था उसका, ये पूरे जो पूरे हिंदू नेशनलिस्ट का। ये बहुत बाद में 70 के दशक में 80 आप कह लें, एक तरीके से अगर आप देखें तो राम मंदिर के मूवमेंट और मंडल के बाद ये एक बदलाव आया बीजेपी में कि आप सोशल इंजीनियरिंग उसी, तब कल्याण सिंह को देखा हमने, उमा भारती को देखा, इस तरह के जो नेता उभर के आए, इनके बैकवर्ड नेता वगैरह। तो ये कल्याण जो पत्रिका थी जी, हीन वर्ण के अलावा किस किस तरह के शब्दावली, एग्रेशन, क्या क्या लिखता था? ये सिर्फ अंबेडकर के लिए नहीं, देखिए उनके एक वर्ण व्यवस्था में उनकी बहुत जबरदस्त आस्था थी जी। आज के टाइम में वो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक गैर कानूनी भी होगा, लेकिन पोद्दार खुद लिखते हैं एक जगह कि आप अगर पैदा हुए हैं हरिजन, वो उन दिनों हरिजन शब्द काफी प्रचलन में था, तो ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपके पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से हुआ है। तो आप ऐसा करें कि इस जन्म में आप कुछ ढंग से करें, कुछ अच्छा करें, पुण्य करें, ताकि अगले जन्म में ब्राह्मण हो या आप जो उच्च जाति में पैदा हो। वो यहाँ तक लिखते हैं कि क्योंकि आप इस तरह का काम करते हैं, मल मूत्र से जुड़ा हुआ काम, आपके अंदर इस तरह के कीड़े हैं, इसलिए आपको मंदिर प्रवेश के खिलाफ है, इसलिए आपको मंदिर में नहीं आना चाहिए। और जब गांधी पुणे पैक्ट होता है, उस वक्त जब गांधी भी पहले मंदिर प्रवेश के फेवर में नहीं थे, सहभोजन के फेवर में नहीं थे। जब गांधी ने अपना बदला तो पोद्दार और गीता प्रेस उनसे काफी लड़ाई लड़ रही है, उनसे काफी बहस चल रहा है कि अरे आपको क्या हो गया, आप क्यों इसके समर्थन में बात कर रहे हैं। और गांधी कहते हैं ठीक है, मैं पहले सोचता था, अब समय के साथ मैंने अपना सोच बदला है और होना चाहिए। वो अंबेडकर के मूवमेंट का प्रेशर था। अंबेडकर के वो जो, हाँ वही अंबेडकर का मूवमेंट है, वो तो वही है ही, अंबेडकर का ही है, सबसे अंबेडकर का हाई जिसको कहें कि सबसे बड़ा मूवमेंट है वो। और गांधी मानते हैं और ये, लेकिन ये लोग सख्त खिलाफ है। पोद्दार तो बनिया होते हैं। हाँ, पोद्दार बनिया। तो अपने बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि वो तो तीसरी कैटेगरी में पैदा हुआ। हाँ, लेकिन वो अगर आप देखें तो 20वीं सदी के पहले 25 सालों में और उससे पहले 19वीं सदी के अंत के 2 दशकों में मारवाड़ियों में, बनियों में, खासकर मारवाड़ियों में एक अंदरूनी हलचल है। ये है कि हमें पैसा तो मिल गया है, हमने पैसे कमा लिए, लेकिन हमारे लिए लोग हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते, सामाजिक रूप से लोग हमें बहुत गंदा समझते हैं। और जो दूसरे जो उनके फाउंडर थे जयदयाल गोविंद वो कहीं लिखते भी कि लोग हमें भारत का यहूदी समझते हैं, वो कि तुम पैसा सूद पे लगाते हो, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए हमें। तो एक वो पूरे ब्राह्मणाइजेशन का साइकिल चलता है। नहीं तो मारवाड़ी यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ कहते हैं, मारवाड़ी यज्ञोपवीत जनेऊ पहनने लग गए क्योंकि वो पैसा था। उसके बाद आप देखें जितने चैरिटी के काम हो रहे हैं, स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, हॉस्टल खोलना, सराय खोलना, आश्रम, कोई किसी मंदिर में जाए तो आपको ये दान उन्होंने किया। उससे पहले आप देखेंगे ये चीज़ नहीं है। आपको किसी को पता नहीं होगा कि मध्यकालीन मंदिरों में अगर आप जाएं तो किसी का नाम नहीं है, किसी राजा का और किसी सेठ का नाम नहीं है, एक तरह का वो इनको एस्टैब्लिश करना था लेजिटिमेसी के लिए, क्योंकि पैसा था तो ब्राह्मणिकल राइट्स भी आ गए इनके। ये जनेऊ पहनने लग गए, मारवाड़ी जनेऊ पहनते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल पे मैंने काम किया है। हाँ, आप जानते हैं। तो ये पूरा इनका जो ब्राह्मणाइजेशन का वो एक पेज है। तो उसके बाद क्या होता है, ये लड़ाई जो जितने गाय को लेकर जितने दंगे हो रहे हैं उस पीरियड में, आप देखें उसको बैंकरोल मारवाड़ी कर रहे हैं। लड़ने वाला कौन है? तो यादव और बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ से आप और हम आते हैं, देखें आप तो फुट सोल्जर यादव और कुर्मी। चलिए आखिरी सवाल,
जी। जो अमित शाह का स्टेटमेंट है, क्या इससे पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी को हो सकता है? वोट पैटर्न पे कोई फर्क पड़ेगा? एज ए जर्नलिस्ट। देखिए, एज ए जर्नलिस्ट होगा, लेकिन जितने पिछले कुछ सालों से जो हम देख रहे हैं माहौल भारत की राजनीति का, पता नहीं है इतना बड़ा जिसको कहते हैं डिमोनेटाइजेशन हो गया, कुछ फर्क नहीं बहुत पड़ा। कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। आपने कोविड देखा, हमने यूपी के कहानी देखे, हम यूपी की हमने देखे क्या हाल था, यूपी पूरे भारत में, यूपी में खासकर, उसके बाद भी इन्होंने तो उस तरह से प्रेडिक्शन करना तो मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल डैमेज है जिसको ये लोग कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अब पावर में है तो बहुत तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो चलिए, वो होगा। शुक्रिया। और अक्षय मुकुल साहब हैं, इनकी किताब पढ़िए ज़रूर, मैं तो पूरा पढ़ूंगा और उसमें से बीच बीच में आपको सुनाता भी रहूँगा। गीता प्रेस और हिंदू भारत का निर्माण, ये हिंदी में आई है और इंग्लिश में है, गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। जरूर पढ़िए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम।